नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देव उठनी एकादशी के दिन किए जाने वाले तुलसी विवाह के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके पीछे की पौराणिक कथा और महत्व की जानकारी भी देंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो की जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाए। तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन किया जाता है। इसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। यह एक श्रेष्ठ मांगलिक और आध्यात्मिक पर्व है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ तुलसी जी का विवाह होता है, क्योंकि इस दिन भगवान नारायण 4 मास की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। कहा जाता है कि जब नारायण विष्णु अपनी नींद से जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना तुलसी की ही सुनते हैं। इसलिए तुलसी विवाह को देव जागरण का पवित्र मुहूर्त माना जाता है। सनातन धर्म के अनुसार जिसे हम तुलसी नाम से जानते हैं, वह अपने पूर्व जन्म में एक राक्षस कन्या थी जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी वृंदा श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वृंदा के वयस्क होते ही उनका विवाह जलंधर नामक असुर से करा दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त होने के साथ ही एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके चलते जलंधर अजेय हो गया। जलंधर को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना करने लगे। परंतु जलंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना अनिवार्य था। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, जिसके कारण जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को श्री हरि के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा कृत्य कैसे किया? वृंदा के इस प्रश्न का कोई उत्तर श्री हरि के पास नहीं था। वह शांत खड़े सुनते रहे। जब वृंदा को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाएं। श्राप से भगवान विष्णु पत्थर बन गए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं और माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह अपना श्राप वापस ले ले। उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया। भगवान विष्णु को श्राप मुक्त करने के बाद वृंदा अपने पति जलंधर के साथ सती हो गई। इस सारे घटनाक्रम में भगवान विष्णु का उद्देश्य केवल जगत का कल्याण करना ही था, किंतु वृंदा उनकी अनन्य भक्त थी और अपनी ही भक्त के साथ किए इस छल के कारण भगवान विष्णु लज्जित थे। अतः वृंदा के श्राप को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर में प्रविष्ट किया, जो शालिग्राम कहलाया। वृंदा की राख से एक पौधा निकला, जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाएंगे। देवताओं ने वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना के उपलक्ष्य में हर साल कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। तुलसी का विवाह हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न किया जाता है, जिसमें मंगलाष्टक के मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। भगवान शालिग्राम व तुलसी के विवाह की घोषणा के पश्चात मंगलाष्टक मंत्र बोले जाते हैं। मान्यता है कि इन मंत्रों से सभी शुभ शक्तियाँ वातावरण को शुद्ध, मंगलमय व सकारात्मक बनाती हैं। तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन शुभ है। इस दिन भगवान शालिग्राम के साथ तुलसी जी का विवाह उत्सव मनाया जाता है। जिस घर में बेटियां नहीं हैं, वह दंपति तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। विवाह आयोजन बिल्कुल वैसा ही होता है
जैसे हिंदू रीति रिवाज से सामान्य वर वधू का विवाह किया जाता है। एक और तुलसी जहां भगवान विष्णु की प्रिया है, तो वहीं भगवान श्री गणेश से उनका 36 का आंकड़ा है। श्री गणेश जी की पूजा में किसी भी रूप में तुलसी का उपयोग वर्जित है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी तुलसी विवाह की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।